हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। और टाइप्स ऑफ मिरर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ब्रीफ जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिए थे प्रीवियस क्लासेस में, मैं उसका एक बार ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे देता हूं। उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया था कि कोई भी एनर्जी होती है, आई मीन टू से दैट लाइट, हमें पता है कि लाइट जो होती है वो एनर्जी होती है, सीधी सी बात है। तो जब ये पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ एनर्जी हमारी आंखों में पड़ती है तो कहां पे जाती है? रेटिना पे जाती है। और रेटिना पर जब जाती है तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसका जो सेंसेशन होता है हमारे ब्रेन में जाता है, और इस सेंसेशन के चलते हम आइडेंटिफाई, हमारा ब्रेन जो होता है इसको आइडेंटिफाई कर पाता है। तो हमने ये भी बोला था कि जो हमारा रेटिना है कब ब्रेन के पास ये मैसेज भेजता है, लाइट जब आती है। तो हमने ये बताया था कि जब भी हमारी लाइट एनर्जी एक पर्टिकुलर पैटर्न में आती है, मतलब पर्टिकुलर एनर्जी जब आती है अलोंग विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब जाके रेटिना क्या करती है? उसको सेंड करती है किसके पास? ब्रेन के पास, जहां सेंसेशन होता है। और सेंसेशन होने के बाद है ना, मतलब हमारी जो आंखें होती है वो सामने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको देख पाता है। उसके साथ हमने ये भी बताया था कि ये चीज तो इसमें होती है, लेकिन हमने ये बताया था कि जब भी लाइट एनर्जी कहीं से आ रही है तो कोई ना कोई सोर्स होना बहुत जरूरी है। विदाउट सोर्स इट इज इम्पॉसिबल। तो हमने बताया था कि जब किसी सोर्स से ऑब्जर्वर के पास जब लाइट एनर्जी इस तरह से मूव करती है, तो हमने बताया था कि ये जो होता है एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमने बताया था कि ये दिस इज द या इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज रे ऑफ लाइट। हमने इसका नाम क्या दिया था? रे ऑफ लाइट दिया था। हमने ये भी बताया था कि एक पॉइंट सोर्स, जो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है तो वहां से लाइट एनर्जी हर डायरेक्शन में मूव करती है। इस तरह से हर डायरेक्शन में मूव करेगी, हमने ये भी बताया था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी लाइट एनर्जी किसी मटेरियल के पास, मतलब किसी इंटरफेस के पास जाती है, हमने ये चीज तो बताया ही था कि इंटरफेस होता क्या है। कि इंटरफेस इज द सरफेस बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच का सरफेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। हमने बताया था कि जब भी इंटरफेस से कोई लाइट एनर्जी जाके वहां पर स्ट्राइक करती है ना, तो वहां पर लाइट के 3 फेट्स होते हैं। फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत। और मैंने बताया था कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होता है एंड ट्रांसमिशन होता है। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लासेस, बट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हीट के बारे में, जैसे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई मटेरियल है वो गर्म हो गया बहुत ज्यादा, तो हीट एनर्जी वहां पे ट्रांसफर हो रही है। ये चीज हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आई मीन 11th क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ना है वो कॉमन चीज है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मतलब वो ट्रांसफर हो जाए, मतलब इस साइड से वो मटेरियल हमारा, मतलब लाइट एनर्जी जाए और उधर को चला जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल में यहां तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था और ये भी बताया था कि रिफ्लेक्शन की बातें हमने की थी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या एक्चुअली में, कि यहां भी क्या हो रहा है एक्चुअली में। मैं यहां भी अब तुम्हें बता सकता हूं कि जब लाइट एनर्जी इधर से मूव कर रही है ना, इस पे स्ट्राइक करेगी, तो कुछ रेज क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ यहां पर रिफ्लेक्ट करता है और कुछ यहां पर एब्जॉर्ब होता है, मतलब पूरे मटेरियल में ये ऐसे घूमता है, पूरे मटेरियल में ऐसे घूमेगा और इसको गर्म कर देगा। और कुछ रेज ऐसे भी होती हैं यहां पर जो यहां से क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन है वो, ये तीनों चीज हमने बताया था। अब यहां पर हमें देखना ये है कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो मिरर में भी होती है, और रिफ्लेक्शन जो होती है इस बोर्ड पे भी हो रही है। मिरर में हमें अपना चेहरा दिखता है, बोर्ड पे हमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। मिरर में हमारा सोर्स दिखता है कि लाइट एनर्जी किधर से आ रही है। लाइट मिरर के लिए मैं सोर्स हूं। अगर मैं अपना चेहरा मिरर में देख रहा हूं, इसका मतलब मैं मिरर के लिए क्या हूं? सोर्स ऑफ लाइट हूं। बट मैं लाइट कहां से ले रहा हूं? मैं लोन पर ले रहा हूं। कहां से? बल्ब से ले रहा हूं या सन से ले रहा हूं। कोई भी सोर्स है यहां पर जहां से मैं लाइट लोन के तौर पे ले रहा हूं, और ये यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद मेरे द्वारा, मतलब मेरे बॉडी से रिफ्लेक्ट करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद कहां जा रही है? मिरर में जा रही है। फिर मिरर में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने बताया था। वॉल पे ये सारी चीजें नहीं होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझा दूं, अगर एक कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हो, तो कैरम बोर्ड अगर ऐसे लेते हो और कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है ना, अगर यहां पर स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर हमारे पास मान लो 4-5 आ जाए स्ट्राइकर, हमने चारों पांचों स्ट्राइकर का जो सेम साइज का है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, आप मान के चलो कि सेम साइज का है, सेम साइज का ये है स्ट्राइकर, और 5 आदमी या 5 जो भी हो, 5 मनुष्य आ जाए और पांचों मनुष्य अपना उंगली से ऐसे स्ट्राइक को जैसे ऐसे हिट करते हैं ना, तो पांचों ने यहां पर ऐसे उसको ऐसे किया ताकि ये टकराए। तो पांचों अगर सेम वेलोसिटी के साथ इसको
टक्कर देता है ना, तो पांचों का पांचों जाएंगे और तकरीबन ये क्या है, एकदम एक लेन में होता है। ये एक लेन में होने के चलते ये पांचों टकराएंगे और टकराने के बाद भले इधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा एक्चुअली में, मान के चलो अगर ये सीधा जाता, अगर ये सीधा जाता और इस तरह से सीधा जाता 90 डिग्री पे, है ना, कि सीधा जाता फिर उसी से वापस आ जाता, तो क्या कहते हैं, वहां पर पैटर्न सेम है। लेकिन यहां पर हम कैरम जब खेलते हैं तो हम यहां से स्ट्राइकर को ऐसे मतलब ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है, यहां टकराता है और यहां टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है। दूसरा वाला करोगे तो इधर टकराएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हमारा एग्जांपल इरेगुलर पैटर्न का हो जाएगा। लेकिन रेगुलर की अगर बात करते हो तो हमने बताया था कि जब भी हमारी रेज ऑफ लाइट आती है ना, जो हमारा सामने मिरर रखा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन से एक लेन में ऐसे खड़े हैं सेम पैटर्न में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्लेन होता है, ऑप्टिकली प्लेन है वो, है ना, ऐसे खड़े हैं। अब जैसे ही यहां से इस बल्ब से ऐसे एनर्जी आ रहा है, एनर्जी जैसे आ रही है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान के चलो कि 10 मीटर के हाइट पर खड़े हैं सब के सब, तो 10 मीटर के हाइट पे सब हैं और इसका जो लाइट आ रहा है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिसीव कर रहे हैं, अपना कुछ एनर्जी उसमें मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद सेम पैटर्न में एकदम विथ डिसिप्लिन वापस करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, कोई 8 मीटर पे खड़ा है तो ऊंचाई पे खड़ा है, तो कोई 9 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है, कोई 10 मीटर पे है, तो 10 मीटर वाला सबसे आगे हो गया ना, तो उसने पहले ले लिया लाइट को और उसने पहले उसको रिसीव करके अपना प्रॉपर्टी कुछ मिक्स कर दिया, मतलब दिया उसको, बोला कि तुम चले जाओ यहां से। 8 मीटर वाला पीछे है, वहां पर गया, उसने भी उसको भेज दिया, कहीं ना कहीं जाकर के उनका डायरेक्शन इधर उधर हो जाता है, इरेगुलर पैटर्न में हो जाता है, उसको हम लोग डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ा था। अब जो हमें पढ़ना है वो है हमारा, हमने बताया था कि इसमें मिरर के बारे में, जो सरफेस हमारा पूरी तरह से प्लेन होता है ना, वो हमारा मिरर के जैसा काम करता है। तो हम यहां बता दें कि मिरर जो होता है एक ऐसा प्लेन सरफेस होता है जो रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को सेम पैटर्न में, और ये डेफिनेशन हमारा दोनों में काम करेगा। जैसे मिरर का टाइप्स हमें पढ़ना है, तो मिरर का 2 टाइप्स होता है। पहला जो टाइप होगा वो होता है कौन सा, प्लेन मिरर। तो पहले हम स्टडी करेंगे इसी के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है, तो एक बात याद रखो, प्लेन मिरर जो होता है ना, इसको बोला जा सकता है ना, इट इज द प्लेन सरफेस, इट इज द प्लेन सरफेस, 1 सेकेंड, ये क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है ना। हेडिंग हमारा ये भी डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन मिरर। अब इसका जो डेफिनेशन है, इट इज द प्लेन सरफेस, ओके, that it reflect the same, the pattern कर लो, the pattern है ना, in same phase, सेम डिजाइन भी बोल सकते हो, सेम पैटर्न भी बोल सकते हो। तो प्लेन मिरर हमारा एक्चुअली में क्या करता है, ये एक तरह का प्लेन सरफेस होता है, ऑप्टिकली प्लेन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हमने लिखा है इट इज द प्लेन सरफेस दैट इट रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन सेम फेज, इन सेम फेज में जैसा है हूबहू वैसा वो भेजेगा। जैसे मान के चलो हमें यहाँ मिरर की बातें हम कर रहे हैं, तो मिरर में एक्चुअली में क्या होता है, सामने ग्लास होता है, ऐसे सामने ग्लास है, और ग्लास में, ग्लास के जस्ट पीछे क्या करते हैं, सामने से तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन हम इसके जस्ट पीछे से क्या करेंगे, यहां मेटल से पेंट कर देंगे इसको। अब मेटल हमारा, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, हमने यूं ले लिया, ओके। ये जो कलर है, ये कलर मतलब हमें इंडिकेट करता है कि मेटल, मतलब मेटल है, ये मेटल से बना हुआ है, उसी से हमने इसको पॉलिश किया। पॉलिश अगर नहीं करते तो दिक्कत हो जाती, वहां पर हमारा मिरर है, पॉलिश नहीं करने पर हमारा लाइट रेज उधर भी जा सकता है कुछ। अब एक्चुअली में इसमें क्या होगा उसको देखो, मान के चलो हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है ना, और लाइट मतलब सोर्स ऑफ लाइट कहीं है, वहां से रेज आया, या सोर्स ऑफ लाइट तुम कहीं से भी ले सकते हो, यहां से रेज आया और यूं गया, और यूं जाने के बाद ऐसे वापस आ गया, यानी ये इसका इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्लेक्टेड रे है। और इसी एक पॉइंट पर हम नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइट सोर्स का
मतलब रेज है वो एक ही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहाँ पर दो लेंगे। एटलीस्ट वी रिक्वायर टू रेज टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज और लोकेशन ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेज हमने और ले लिया, एक रेज हम जब ले रहे हैं यहाँ पर तो एक्चुअली में ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जाने के बाद इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये रेज ऐसे चला। अब बता रहा है हमें कि यहां पर कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहां से, है ना, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब एक बात बताओ, हमारा जो ब्रेन है वो नेचर का मतलब ब्रेन में हम जो भी मतलब फंक्शन होता है ना, तो नेचर का जो मतलब माइंड का जो नेचर है हमारे नहीं मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का, हम मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं, जानवरों में भी होता है ऐसा, लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये जब इसको नहीं दिखता है ना तो ये पीछे की तरफ ट्रेस करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है, जो चीजें नहीं दिखती है ना उसको हमारा ब्रेन उसको पीछे की तरफ ट्रेस करता है, और जब इसको ब्रेन हमारा पीछे की तरफ इसको ट्रेस करता है तो याद रखना एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, ये इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेगा, ऐसे यूं ट्रेस कर रहा है ना, इसको भी ट्रेस करेगा, ये तो ऐसे ही जाकर के यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगा ऐसे। अब देखो, अब हमको फाइंड आउट करना है तो हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिनरी लाइन हम ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट था और यहां पर हमारा क्या बना, इसका इमेज बना, ठीक है। अब यहां पर ये डिस्टेंस थोड़ा सा इधर उधर हुआ है ना, ये डिस्टेंस इतना मतलब इतना गैप नहीं होता इसमें, इसको थोड़ा सा ये तिरछा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको सीधा करते हैं पहले, उसके बाद ये ऐसे गया, ठीक है, और ये जो है ना यहां से आया है तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं और ये इंटरसेक्शन इसका यहां पर कहीं पे होगा, ठीक है, तकरीबन सेम है ना, उसका हाइट भी सेम होना चाहिए। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसको देखो, मान के चलो मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ये जो यहां का डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस हो गया और यहां से इसका डिस्टेंस जो है ना ये उसका डिस्टेंस हो गया। अब थोड़ा सा ही मतलब इसके हाइट में डिफरेंस हो रहा है ना, इसका थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस हो रहा है। एक काम करता हूं मैं इसको इरेज करके दूसरा डायग्राम बनाता हूं, इसका दूसरा डायग्राम हम यहां से बनाते हैं, है ना, और दूसरा डायग्राम आप ऐसे देख लो कि यहां पर कोई हमारे पास मिरर है ना, रेज हमारा यहां से आया, यहां से एक रेज ऐसे चला, है ना, रिफ्लेक्ट यहां पर स्ट्राइक करने के बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरा रेज हम यहीं से ले सकते हैं, तो दूसरा रेज भी हम ऐसे ले लेते हैं, तो जब यहां से आया तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जब यहां गया तो हमारा ब्रेन, जाहिर सी बात है हमारी आंखें इसको यहां से ऑब्जर्व कर रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन यहां से कर रही है, इधर से देख रही है, तो इसको क्या दिखेगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये ट्रेस करेगा इसको, ये भी इसको रिट्रेस करेगा, ठीक है, ये दोनों का साइज तकरीबन एक ही है, हाँ तकरीबन एक है। अब आप देखोगे ना यहां से और यहां से हम सिर्फ इसका ये लिए हैं, अब आप देखोगे कि तो यहां का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों सेम होगा, तो अब इसका नेचर कैसा होता है, तो एक बात याद रखना, इस जैसे मिरर में आप देखते हो ना, तो हमारा जो राइट हैंड होता है मिरर में जो इमेज बनता है वहां लेफ्ट में बनता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड इमेज होता मतलब लेफ्ट हैंड होता है जो हमारा मिरर में इमेज बन रहा है उसमें राइट हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। तो ये लेटरल इन्वर्सन है यहाँ पर, है ना, तो इसके नेचर में इसके कैरेक्टर में एक्चुअली में पहला जो होता है वो कैसा होता है ये जान लो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, यानी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, है ना, जो इमेज हमारा बन रहा है उस इमेज और मिरर के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो पहला इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर is equal to the distance between mirror and image।
दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब आप इसको कर लो पहले। देन आफ्टर सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू height of the object is equal to the height of the image। और यहां पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअली में फॉर्मेशन यहां पर नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन इसका एक्चुअली में नहीं हो रहा है। हमारा ब्रेन जब इसको पीछे की तरफ रिट्रेस कर रहा है, मतलब ट्रेस कर रहा है ना पीछे की तरफ, तब जाके इंटरसेक्शन वहां पर हो रहा है। ये एक्चुअली में इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए यहां जो मिलेगा, मतलब यहां जो बन रहा है हमारा इसका इमेज जो बन रहा है वो रियल इमेज नहीं है। कैसा है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा हेड है ना, वो एक्चुअली में इमेज में ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारा हेड नीचे आ जाएगा और पैर तुम्हारा ऊपर दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा। ये दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक था इसका। थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा हो सकता है ना, कि इसमें जो बन रहा है इमेज है ना, वो इमेज कैसा होगा? इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और जो फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा? लेटरल इन्वर्सन या इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड कर दो, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज हम अपने वॉशरूम में, बेडरूम में करते हैं, ठीक है, वैसे वो हो जाता है ना। तो ये रहा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको पेंट करना छोड़ दिया था, तो मैंने भी इसको पेंट किया हुआ है। अब ध्यान देना, ये पीछे से मतलब बैक साइड से क्या होता है, पेंटेड होता है, ताकि इधर का रेज उधर ना जाए, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो ये था हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर में हमें ज्यादा स्टडी नहीं करना, हालांकि जो क्लासेस है तुम्हारे 12th क्लासेस है, इसमें इसके बारे में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि चलो इसको कुछ 10th वाले बच्चे भी देख लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, है ना, इसी बहाने। तो इसको हमने किया। अब सेकंड जो हमारा मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पढ़ना है और काफी मतलब डेप्थ में पढ़ना है, इसमें भी तुम्हें मिलेगा। अभी हमने एक वीडियो हमने बनाया हुआ है पहले से ही, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मिरर फार्मूला को कैसे प्रूव करते हैं। और एक और मैंने फार्मूला प्रूव किया था, उसका नाम है R=2f, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है उसके फोकल लेंथ के, इसको भी मैंने प्रूव किया था। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है? आप स्फेरिकल मिरर देखे भी हो, और जो हमारे बच्चे 10th में होंगे उनको मिला होगा, और जो 12th में होंगे उनको भी मिला होगा। सेकेंड टाइम देख रहे हैं इसको, हालांकि लोअर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। अब देख लो यहाँ पर, अगर हमने एक स्फेयर लिया या एक फुटबॉल लिया, हम क्या कर रहे हैं, एक इसको आप स्फेयर मान लो या तो आप एक फुटबॉल मान लो, ठीक है। जब आप इसको स्फेयर या फुटबॉल मानते हो, किसी भी एक साइड से इसको हम अगर कट करते हैं, इफ वी कट फ्रॉम वन साइड ऑफ द फुटबॉल और स्फेयर, देन व्हाट विल हैपन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको काटते हैं ना, तो क्या करते हैं, काट के इसको अलग करेंगे और उसको आइदर साइड को, या तो मतलब या तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो या तो हम इधर से इसको पेंट कर देंगे, ये काट के निकालेंगे बाहर, या तो हम इसको ऐसे पेंट कर देंगे इधर से, ये पेंटेड पोर्शन है। अब हम पेंट जब इसको करते हैं, सीधा सा बात है, तो हमें दो तरह के मिरर मिलते हैं। एक और चीज है, यहाँ पर मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने काटा इसको, तो हम फुटबॉल जब हमारा ऐसे है तो हम ऊपर से भी तो काट सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, बट दीज आर द साइड व्यूज, ये साइड व्यू है। अगर हम फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो ये गोलाकार जो है ना निकलेगा, तो ये भी गोलाकार निकलेगा, उसके लिए हमको 3D चाहिए, और हमारा बोर्ड 3D नहीं है। इट इज माय कंपल्सन दैट वी कैन नॉट डू दैट, सो फॉर आवर कन्वीनियंट we should have to take this side view, and with the help of this side view we will discuss about the spherical mirror, I mean types of spherical mirror. There are two types of spherical mirror,
one is pressed towards center, one is pressed towards center and other side is painted. So this kinds of mirror is known as concave mirror. This is called concave mirror. If one side of this mirror, this part of the cutting portion is painted and other is bulging out, निकला हुआ, पेट जैसे निकला होता है ना, वैसे bulging out है ये, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर. ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर. ये होता है कॉन्वेक्स मिरर. तो यहां पर देख लो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर भी हमारा दो तरह का मिरर हो गया. अब इसमें साइड व्यू के हेल्प से मैंने बताया था कि इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा मिरर है ना, यहां भी तुम यूज कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, नहीं बनता है, इसको भी तो मेटालिक से पेंट करोगे, मेटल से. इसमें ग्लास होगा सामने, जिधर सरफेस है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ग्लास होगा, है ना, और इसमें प्रेस्ड है सेंटर की तरफ और इसका एजेज जो है ऊपर है नीचे है, और यहाँ पर बल्जिंग आउट है ना, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अदर साइड से हमने पेंट किया है. तो यहाँ भी तुम यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली ये पूरी तरह से ऐसे पेंटेड होगा, ये भी पूरी तरह से ऐसे पेंटेड होगा, है ना, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके होता है. तो यहाँ से हमने दो तरह के मिरर को देखा, है ना, कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे कैसे होते हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इसका इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लास 10th में एग्जामिनेशन में आता है, 12th में ओनली हमको इसके बारे में जानना है बस. और 10th से 12th में आए हो तो तुम बेसिकली जानते हो, लेकिन हमारा वीडियो जो होगा, हमने बताया था रिफ्लेक्शन जो होता है ना तकरीबन सेम होता है, इधर उधर एक दो टॉपिक होता है. रिफ्रैक्शन जब आएगा तो वहां से थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होता है, तो हम वहां पर देखेंगे, अलग अलग वीडियोज होगा दोनों का. लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करें? कॉन्केव मिरर की. तो कॉन्केव मिरर हमने बताया था सेंटर पे प्रेस्ड होता है और किनारों पे क्या होता है, मतलब इसका जो एजेज होते हैं ऊपर और नीचे होते हैं. तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा रहा ऐसे, है ना, इसको हमने पेंट किया फ्रॉम बैक साइड या अदर साइड बोल सकते हो, सामने से ये क्या है, प्रेस्ड है. अब यहाँ पर एक बात याद रखो कि किसी भी मिरर में, कोई कॉन्केव मिरर की बात मैं कर रहा हूं, तो कॉन्केव मिरर का जो रूल्स पढ़ोगे ना रिफ्लेक्शन का, तो उसमें हम बताएंगे. अभी मान के चलना है कि ये जो होता है इमेजिनरी लाइंस होता है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. तो जब इसके पैरेलल जब कोई रेज आती है, दूर से, बहुत दूर से कोई रेज आ रही है ना, तो हम उसको क्या मानते हैं कि मतलब वो कैसा है, पैरेलल रेज है. तो पैरेलल रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज जब आती है और कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी लाइन के जिस पॉइंट पर, है ना, इंटरसेक्ट होती है, दोनों को दोनों इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं. तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा. और ये वन, मतलब क्या बोलते हैं, ये जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सीधी सी बात है, इसका रेडियस है, ये वाला रेडियस हो जाएगा. ये तो फोकस हो गया, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. अभी ये देख लो, और भी रेज हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये रेज भी आकर कहाँ मिलेगी, यहाँ पर. एक्चुअली में हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भी क्या होता है, मतलब अगर हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब सेंटर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से टुवर्ड्स, मतलब सेंटर के तरफ हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और वहां से रेडियस को मेजर कर लेते हैं. तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. पैरेलल रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जब जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये स्ट्राइक करते हैं कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. तो यहां देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आया. अब हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक्चुअली में यहां पर सारे के सारे एक जगह मिल रहे हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, फोकस पर, यहां पर लिख सकते हो ऑन फोकस ऑल रेज which are parallel, है ना, to the imaginary lines, है ना, after reflection है ना, all converges
एट फोकस, है ना। तो यहां पर सो दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। आप इसको नोट कर लो। कॉनकेव मिरर को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली में हमारा इधर से ये क्या होगा? पेंटेड होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इमेजिनरी लाइंस है। अब इमेजिनरी लाइन में क्या होगा एक्चुअली में, ये देखो पहले कि टेढ़ा तो नहीं हुआ है, टेढ़ा है क्या? चलो इसको सीधा करते हैं। बहुत ही गंदा है मेरा ड्राइंग, बहुत गंदा। चलो स्टूडेंट्स हमारे समझते हैं, सर बहुत अच्छे हैं डायग्राम में। ओके, तो इमेजिनरी लाइन के पैरेलल जब यहां से रीच आती है तो यहां से ये क्या हो जाता है? ऐसे चला जाता है। इधर से रेज जब आएंगी ये भी ऐसे चले जाएंगे। ये इसका डायरेक्शन हो गया। यहां से जो आएगा जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस जाता है। एक और रेज हम यहां ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे जा रहे हैं, है ना, ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी हम लाइन हमारा दोनों साइड होता है, ये पोल होता है, ये हम इसके बाद बताएंगे, है ना। तो हम जब यहां से इसको ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं, है ना, यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलता है कि ये सारे के सारे रेज, है ना, इस पॉइंट से अपीयर टू कम होता है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहां पर क्या हो सकता है? इन दिस मिरर, है ना, इन दिस मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, all appear to meet at focus. So this mirror is called और यहां पर जो अपीयर टू मीट हो रहा है ना, इस अपीयर टू मीट को हम लोग, अपीयर टू मीट हो गया, है ना, कॉल्ड क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग। मैं एक बार लिख देता हूं इसको, डाइवर्जिंग मिरर, उसके बाद बताता हूं। डाइवर्जिंग मिरर, ये यहां पर एक्चुअली में सारे के सारे डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये डाइवर्ज का मतलब होता है इस तरह से डाइवर्ज हो जाना, एक सिंगल पॉइंट से। यहां से देखेगा ना जो, उसको दिखेगा कि ये सारे के सारे इधर से आ रहे हैं, बट एक्चुअली में यहां से नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली में इधर से आ रहे हैं। लेकिन इसको क्या लगेगा कि यहाँ इस पॉइंट से आ रहा है, ट्रेस कर रहा है ना पीछे, ये यहीं से बेंड कर गया तो पीछे से ट्रेस कर रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने यहाँ स्टडी किया। अब मिरर का जो मतलब वर्क जो होता है ना, एक्चुअली में देखो यहाँ पर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक है चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो होता है ये हर रिफ्लेक्शन में काम करता है। रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं हर रिफ्लेक्शन में वहां पर काम करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि मिरर का वर्क क्या होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ मिरर? पहला चीज रिफ्लेक्शन करना। पहला चीज क्या होता है? रिफ्लेक्शन करना। और ये रिफ्लेक्शन करने का मतलब जो होता है एक्चुअली में, मतलब यहाँ वर्क हम एक ही बताएंगे और क्या काम है उसका? उसका वर्क है रिफ्लेक्शन कर देना। अब हम एक मिरर में टेबल देख रहे हैं, तो जब हम एक मिरर में, मतलब मिरर के सामने टेबल है, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मिरर में टेबल नहीं देख रहे हैं, मिरर के ठीक सामने टेबल रखा हुआ है। टेबल हमको मिरर में भी दिखता है और मिरर के बाहर भी दिखता है। तो जो मतलब छवि हमको मिरर के अंदर में दिखता है वो एक्चुअली में हमारा क्या है? इमेजिनेशन है। और जो बाहर दिखता है वो रियलिटी है। तो जो रियलिटी है उसको हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। जो रियलिटी है उसको हमने ऑब्जेक्ट बोला, और जिसको हमारा ब्रेन परसीव करता है ना, या फिर जो परसीव करता है ना हमारा ब्रेन, जो कंसिक्वेंसेस है वहां पर उसको परसीव करता है हमारा ब्रेन, तो वो हमारा एक्चुअली में परसेप्शन होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन होता है
ड्यू टू हैविंग द इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द मिरर, दिस थिंग इज नोन एज इमेज। क्या होता है? इमेज। यानी इमेज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का एक परसेप्शन होता है। क्या होता है? परसेप्शन होता है। वो हमारा दिमाग में जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका जो इफेक्ट होता है ना, हमारे ब्रेन में हम चीजों को देख रहे हैं उसके अंदर में, बट एक्चुअली में वो अंदर नहीं है, वो बाहर है। जो ओरिजिनल में बाहर है वो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा परसेप्शन है जो इनसाइड द मिरर है, मिरर में कोई समा तो नहीं सकता है ना, लेकिन उसकी जो परसेप्शन जो हमारे ब्रेन उसको कैच कर रहा है, उसको हमने क्या बोला? इमेज बोला। और जो रियलिटी है उसको हमने ऑब्जेक्ट बोला। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने बताया कि जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्ट है, तो रियल जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहां बोल सकते हो एक चीज, रियल मटेरियल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। रियल मटेरियल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ना। चलो, बच्चे बोलते हैं सर आप स्टार क्यों नहीं बनाते हैं? पिछले सेशन में हमने स्टार बनाया था, सारे मेगा स्टार बन गए। अब थोड़ा हैशटैग से भी काम चलाते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या, दूसरा चीज क्या होता है, और रियल मटेरियल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जो परसीव होता है, दैट परसीव, मतलब इसका जो इफेक्ट तुम देखते हो ना मिरर में, दैट परसीव, है ना, जो परसीव होता है ना, दैट परसीव इट कॉल्ड इमेज। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं हुआ। डेफिनेशन इसका क्या होता है? डेफिनेशन होता है कि इट इज द इंप्रेशन बोल सकते हो या परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन होता है उसी को बोलते हैं। मतलब रियल मटेरियल जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इसके द्वारा जो परसीव होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। हम बेसिकली यही जानेंगे यहाँ पर। अब एक बात करते हैं लोकेशन ऑफ इमेज। तो लोकेशन ऑफ इमेज में हमें क्या करना है? एक नया टॉपिक है, लोकेशन ऑफ इमेज। तो इमेज का लोकेशन बहुत सारा जगह पे हो सकता है। हम डिफरेंट अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन पे हर एक जगह पे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अलग अलग जगह पे हमको क्या मिलता है? इमेज मिलता है। लेकिन एक चीज और है कि दो आंखों से ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाता है, एक आंखों से पता नहीं चलता। एक आंख बंद कर दोगे तो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम चलेगा, और जब दोनों आंखें मतलब ओपन कर लेते हो ना, तुम्हें वाइड एंगल पे हर चीज दिखता है, और उसका एग्जैक्ट पोजीशन भी दिखता है, उसका वो एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखता है। समझ रहे हो? तो दो आंखों से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां? तो स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे हम। चलो देखते हैं यहां पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक्चुअली में क्या होता है। अगर मान के चलो यहां पर हमने यहां ड्रॉ किया क्या, एक कॉनकेव मिरर हमने यहां बनाया, और कॉनकेव मिरर जब हम बना रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि इसका सेंटर कहां है। तो सेंटर का एक और चीज आप जान लो, मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर दो चीज होता है। ये जो दोनों एजेज हैं, ये दोनों एजेज के पास एक्चुअली में पूरा लेंथ है। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं वो लोग कि जो लेंथ ऑफ द मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द मिरर को अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, अपर्चर तो हो गया, तो अपर्चर का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जिसमें वो लाइट को क्या करता है? रिसीव करता है। मेरा अपर्चर यहां तक है, मैं इतना जगह, इतना मोटा भी चीज कोई आ जाए ना, मैं उसको थाम सकता हूं, है ना। यहां तक भी आ जाए ना, मैं उसको थाम सकता हूं, लेकिन इसके बाद मेरी कोई औकात नहीं है ना। तो जितना एक साथ मैं दोनों हाथों से एक साथ जितना लाइट को अपने अंदर रख सकता हूं, वो क्या होता है? मेरा अपर्चर हो गया। तो ये यहां पर एक्चुअली में अपर्चर का मतलब ये हो गया, ये तुम पढ़ोगे, है ना, आगे पढ़ाएंगे, तो इसके बाहर जो लाइट जाएगी ना उसको ये नहीं ले सकता है। इसके अंदर में जो भी लाइट आएगा उसको, तो ये एक तरह का एरिया हो गया जिसको क्या करता है? सारी लाइट को रिसीव कर सकता है। तो ये अपर्चर कहलाता है। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे बुक में भी ऐसा मेंशन है ना, कि जो लेंथ ऑफ द मिरर होता है उसको अपर्चर बोलते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ